प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है एक खिलौना। तो खिलौना शंकु के आकार का है, लेकिन जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि जो खिलौना है वो किस पर रखा हुआ है? अर्धगोले पर। तो सबसे पहले आपको एक अर्धगोला बनाना पड़ेगा और अर्धगोले पर ही अध्यारोपित करना पड़ेगा शंकु के आकार का एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये एक अर्धगोला है। अर्धगोला है और अर्धगोले पर अध्यारोपित है क्या? शंकु के आकार का एक खिलौना जिसकी त्रिज्या इतनी है। तो सीधी सी बात है, ये हो गया अर्धगोला और इस पर अध्यारोपित हो गया शंकु। तो शंकु हमें अध्यारोपित करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक बिंदु या पॉइंट दिया और शंकु बनाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से शंकु बन जाएगा और शंकु का ये वाला जो रेडियस है या त्रिज्या है ये वही रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। तो ये देखिए खिलौना है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का। तो शंकु की त्रिज्या 3.5 दी गई है। तो चूंकि अर्धगोले पर ही तो शंकु लगा है, इसलिए जितनी त्रिज्या शंकु की दी गई है वही अर्धगोले की होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या का मतलब 3.5 सेंटीमीटर वाले, क्योंकि अर्धगोले पर शंकु है और शंकु की त्रिज्या है 3.5 यहाँ पे। तो यही अर्धगोले की त्रिज्या भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी अर्धगोले का तो केंद्र बिंदु है और ये इसकी त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, और यही शंकु की हो जाएगी। तो अभी तक हमें दो बातें समझ में आई हैं। पहली बात ये है कि अर्धगोले पर शंकु बना हुआ है, और दूसरी बात ये है कि जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। आगे बढ़ते हैं। इस खिलौने का, अब ये पूरा खिलौना जो है, ये पूरा खिलौना, इसकी हमें ऊंचाई दी गई है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक संपूर्ण ऊंचाई दी गई है 15.5। तो हम इसको अलग से नाप लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से 15.5 हमने पूरी या संपूर्ण ऊंचाई का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस खिलौने पर कलर पेंट करना हो या फिर हमें कुछ भी इसके ऊपर डिज़ाइन निकालनी है, तो इसके ऊपरी पृष्ठ पर, अंदर से नहीं, केवल ऊपर ऊपर कितना क्षेत्रफल होगा जिस पर हमें पेंट करना होगा। तो इसके लिए हमें ऊपर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चूंकि ये खिलौना अर्धगोला भी है और शंकु भी है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का क्या हो जाएगा? ये पृष्ठ। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है पूरे खिलौने का, तो इसको दो टुकड़ों में ज्ञात करेंगे। पहला जो शंकु होगा उसका जो वक्र पृष्ठ होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो होगा πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l। तो ये शंकु का ऊपर से यहाँ तक का हिस्सा आ जाएगा। अब ये नीचे अर्धगोला बना हुआ है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये हमें अलग से ज्ञात करना होगा। तो अर्धगोला है, चूंकि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr वर्ग।
लेकिन आधा गोला होगा तो बटे में 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पाई आर वर्ग, यानी कि अर्धगोले का प्लस में हो जाएगा, पाई आर एल के प्लस में हो जाएगा 2 पाई आर वर्ग। तो ऐसी स्थिति में हमें r तो यहाँ पे दिया गया है, जब r दिया गया है तो हम यहाँ पे रख देंगे, लेकिन यहाँ पे ये l क्या है, तो l है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई। अब आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई है ये हो जाती है h, लेकिन यहाँ से लेके ये तिरछी लाइन खींची हुई है जो, ये कहलाती है l। तो l हमें निकालना पड़ेगी, क्योंकि हमें l का मान चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है 3.5, तो ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी कितनी होगी, तो आंसर है ये भी तो होगी 3.5। तो ये भी 3.5 हो जाएगी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, l। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको नीचे ले जाने से l कैसे आएगा, तो ज़रा आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या भी है, लेकिन ये अर्धगोले की ऊंचाई भी तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। टोटल ऊंचाई है 15.5, लेकिन उसमें से ये वाली हम ऊंचाई अगर घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि शंकु की ऊंचाई क्यों निकाली है, इसलिए क्योंकि अगर हमें ये शंकु की ऊंचाई यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर मिल जाएगी तो हमें ये पता ही है ये 90 डिग्री बना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। या फिर दूसरी बात ये है, l का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रख लेना है, r वर्ग प्लस h वर्ग, ये होता है l का फॉर्मूला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें l चाहिए तो हमें h शंकु का और शंकु का r चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें शंकु का h नहीं था पता, ये तो पूरे खिलौने का h है, और हमें केवल किसका h चाहिए, हमें केवल शंकु का h चाहिए। तो इसलिए हम अर्धगोले का जो h है वो घटाएंगे, अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो घटाएंगे पूरे खिलौने की ऊंचाई में से। पूरे खिलौने की ऊंचाई है 15.5, उसमें से हम 3.5 घटाएंगे तो ये शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान मिलेगा, और r तो हमें पहले से ही दिया गया है 3.5, दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें l का मान मिल जाएगा। जब हमें l का मान मिलेगा तो हम यहाँ पे रख देंगे l का मान, और r का मान हमें दिया गया है, पाई का मान 22/7 है, तो पाई आर एल का फॉर्मूला लगेगा। इसी तरीके से 2 पाई आर वर्ग है, तो 2 पाई आर वर्ग में यहाँ तो r बस की हमें ज़रूरत है, r तो हमें दिया गया है क्लियर, तो हम r भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सिस्टमैटिक रूप से शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाता है सवाल, लेकिन ये समझने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। यदि आपको अपनी नींव पक्की करनी है ना, तो इसी तरीके से समझना पड़ेगा, आपको सवालों को रटना नहीं है। चलिए जैसा एग्ज़ाम में लिखना है उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया गया है, खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 3.5 और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर है। तो शंकु की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, वही 3.5 कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5। कहने का मतलब ये है कि जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। इसके बाद खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, और ये चित्र है। और क्यों निकालनी पड़ेगी ये आपको मालूम है, क्योंकि हमें एल का मान निकालना है। एल का मान क्यों निकालना है, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ में रखना है। वक्र पृष्ठ हमें तभी तो शंकु का वक्र पृष्ठ मिलेगा, इसलिए हम एच निकालेंगे। तो हम लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई या फिर शंकु की ऊंचाई। तो 15.5 में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर, तो हमने लिखा शंकु की ऊंचाई h बराबर खिलौने की ऊंचाई, यानी संपूर्ण खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो वाली, और माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या उसकी हाइट के बराबर होगी, इसलिए h बराबर, अब हमने लिखा खिलौने की ऊंचाई जो हमें दी गई है वो है 15.5 सेंटीमीटर,
और माइनस अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों को घटा लेंगे, तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पे हम रफ का इस्तेमाल करेंगे। 15.5 में से 3.5 घटाना है। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पे बचेगा 1, तो आ जाएगा 12। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई आने के बाद अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये कहलाती है, ये वाली L। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √r² + h²। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे तथा या इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला L = h² + r²। इसको r² + h² भी बोल सकते हैं या h² + r², इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो L = h यानी कि 12, तो 12 का वर्ग प्लस r का मान है 3.5, तो हमने लिखा 3.5 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। तो आगे L = 12 का वर्ग आएगा 144 प्लस और 3.5 का वर्ग हमें निकालना पड़ेगा, तो हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम 3.5 नहीं, हम 35 × 35 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 5 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 × 15 और 2 17। इसके बाद हम 3 का करेंगे, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 3 × 9 और 1 10। अब हमने 5 ज्यों का त्यों, 7 × 5 = 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1 1 और 1 2, 1 ज्यों का त्यों। तो आया 12 25 और यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, लेकिन वर्ग लगा है तो 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि 3.5 3.5। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे, तो हो जाएगा टोटल 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 12.25 आएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.25 वर्ग। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, तो L = √144 और 12.25 को जोड़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे जोड़ना है। इसको हम यहाँ पे 144 पूर्णांक को लिखेंगे और यहाँ पे 12 जो है ये भी पूर्णांक है, दशमलव के बाद 25 है, तो यहाँ दशमलव के बाद 25। तो यहाँ पे पूर्णांक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद 0 लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ना है, 5 ज्यों का त्यों, 2 ज्यों का त्यों, दशमलव, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 ज्यों का त्यों। तो ये आया 156.25। अब हम ये जो है यहाँ पे लिखेंगे 156.25 और अंडर रूट लगा देंगे, तो ये L का मान आ गया। इसके बाद हम लोग दशमलव को हटा लेते हैं और 156 दशमलव को हटाना है और 156 25 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा, इकाई अंक में 5 है, तो 5 × 15, 5 एकम 5 बचा 1, तो हो जाएंगे 12। तो 5 दूनी 10 और 5 25, इस तरीके से। फिर 5 छक्के 30 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से दे देते हैं, 5 एकम 5, फिर बचा 1, हो गए 12। तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 की जोड़ी निकालेंगे, यानी कि यहाँ से आएगा 5 बाहर, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। 5 25 पंचे 125, यानी कि इस पूरी संख्या का जो वर्गमूल है वो 125 आएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव का वर्गमूल 1 अंक बाद लगेगा, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से 12.5 इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो L का मान आएगा 12.5। इसलिए अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये होता है पाई r l। पाई का मान 22/7, r का मान हमें दिया गया है 3.5 और l का मान हमने निकाल लिया है 12.5।
तो इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 22/7 गुणित, हम 3.5 गुणित 12.5 भी कर सकते हैं। तो हम इसके बटे 10 कर देते हैं। जैसे 35/10 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 125/10, क्योंकि दशमलव का एक और दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो। दशमलव का एक, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो। 7 से काट देते हैं। 7 पौने 35, 2 पंचे 10, 2 11 22, 2 से कैंसिल हो गया ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखिए 5 दूनी 10 और ये देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये 25/2 आ गया। अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं, जैसे 11 गुणित 25/2। अब इस तरीके से इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 एकम 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, और 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि ये आएगा 275/2। अब हम इसका भाग दे देते हैं, जैसे 275 भागित 2, 2 एकम 2, ये कैंसिल, 7 आ जाएगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएंगी तो बचेगा 1, फिर 5 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 जाएंगी तो बचेगा 1। फिर अब यहाँ पे भाग नहीं जाता इसलिए यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे जीरो, तो 2 पंचे 10, यानी कि 137.5 इसका आंसर आएगा दशमलव में। तो हमने लिखा 137.5 और वाक्य पृष्ठ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का, लेकिन ये केवल शंक्वाकार भाग का है। अब हमें इस चित्र में देखिए ये आया है 137.5। अब हमें ये अर्धगोले का पृष्ठ यानी 2πr वर्ग लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हेडिंग डलेगी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr वर्ग। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 3.5 गुणित 3.5, इसलिए 2 बार लिखा है क्योंकि वर्ग लगा है। तो 2 गुणित 22/7, इसको हम लिख सकते हैं 35/10, इसको भी हम लिख सकते हैं 35/10। चलिए कैंसिल करते हैं, 7 पौने 35, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 और 5 कैंसिल, फिर 2 पंचे 10, 2 11 22, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो ये आया 11 गुणित 7, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसलिए यहाँ पे देखें, यह आया है 137.5 और ये आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, बहुत ही सिंपल। इसलिए संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुमने लिखा संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देते हैं। शंक्वाकार भाग का आया था 137.5 और जोड़ दिया हमने उसमें 77, तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 137.5 में हमने 77 जोड़ दिया, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 5 जीरो का 7 और 7 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, और 7 3 10 और 1 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1 1 और 1 2, तो आएगा 214.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 214.5 और आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और इसके बाद ये और ये थोड़ा सा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल यानी कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।